बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5वीं क्लास का एक इंतहाई अहम उन्वान पढ़ने जा रहे हैं। औसत एवरेज एग्ज़ाम के लिहाज से इसमें से बड़े अहम किस्म के सवालात जो हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, उससे शुरू करते हैं। औसत ये क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हमारे पास कुछ मिक़दारें होती हैं, हम क्या करेंगे, उन मिक़दारों को जमा कर लेंगे, यानी मिक़दारों का मजमूआ, और हमारे पास मिक़दारों की तादाद होगी, मिक़दारों की तादाद। यानी औसत मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर एक, मिक़दारों का मजमूआ, हमारे पास कुछ भी मिक़दारें हो सकती हैं, और मिक़दारों की तादाद, यानी वो मिक़दारें कितनी हैं, 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, इस तरह। तो जब हम इसकी तारीफ़ लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये जो मिक़दारों की तादाद है, हम इनको मिक़दारों के मजमूए से तक़सीम कर देंगे, तो हमें औसत हासिल होगी। तो इसकी तारीफ़ हम यूँ लिखेंगे कि मिक़दारों के मजमूए को मिक़दारों की तादाद से तक़सीम करने से औसत हासिल होती है। यानी ये उसकी सादा सी तारीफ़ है। औसत मालूम करने का फ़ार्मूला में पता हो, फ़ार्मूला है कि औसत मिक़दार अगर हमने मालूम करनी है तो इस तारीफ़ के मुताबिक इसमें क्या था, मिक़दारों के मजमूए को मिक़दारों की तादाद से तक़सीम करना है। यानी ये होगा मिक़दारों का मजमूआ तक़सीम मिक़दारों की तादाद। इस फ़ार्मूले से हम औसत मिक़दार मालूम कर सकते हैं। अब इस फ़ार्मूले में क्लियर नज़र आ रहा है कि दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक मिक़दारों का मजमूआ और दूसरा मिक़दारों की तादाद। जब इनको हम तक़सीम करेंगे तो हम औसत मिक़दार मालूम कर सकते हैं। अब ये एक फ़ार्मूला बन गया। इसी से हम एक और फ़ार्मूला बनाते हैं। वो क्या? वो ये कि अगर हम चाहते हैं कि हमें मिक़दारों की तादाद दी गई हो, औसत मिक़दार भी दी गई हो, तो फिर हम मिक़दारों का मजमूआ मालूम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि मिक़दारों की तादाद यहाँ इस फ़ार्मूले में अब तक़सीम हो रही है, इसको इस तरफ जब लिखेंगे तो ये ज़रब हो जाएगी। मतलब क्या, बराबर के ये राइट हैंड साइड पे इस वक्त ये तक़सीम हो रही है, जब हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो इसका अमल उलट हो जाएगा, इसका मतलब वो ज़रब हो जाएगा। यानी औसत मिक़दार ज़रब, ये चीज़ जो है मिक़दारों की तादाद, ये ज़रब होगी बराबर, ये वाला बराबर, और इधर क्या बचेगा, मिक़दारों का मजमूआ। इस फ़ार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं क्या चीज़, ये मिक़दारों का मजमूआ। यानी मिक़दारों का मजमूआ मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा,
औसत मकदार को और मकदारों की तादाद को ज़रब करना होगा। अब हम तीसरा फार्मूला भी बना सकते हैं। वो किस लिए होगा? वो होगा जी मकदारों की तादाद मालूम करने के लिए। और वो फार्मूला हम इस फार्मूले से बनाएंगे। उसमें ये होगा कि जो मकदारों की तादाद है इसको ऐसे ही रहने देंगे, यानी ये मकदारों की तादाद ये ऐसे ही रहने देंगे। और ये जो औसत मकदार है ये ज़रब हो रहा है और ये बराबर के लेफ़्ट हैंड साइड पे है। हम क्या करेंगे, इसको बराबर के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगी तो इसका अमल उलट हो जाएगा। तो ये यहाँ ज़रब हो रही है, उधर जाकर तकसीम हो जाएगी। तो ये बराबर है, मकदारों का मजमूआ पहले ही मौजूद है, ये वैसे लिख लेंगे मकदारों का मजमूआ, और ये तकसीम ये औसत मकदार। तो ये इस तरह से तीसरा फार्मूला भी बन गया। और ये फार्मूला किस लिए बना? मकदारों की तादाद मालूम करने के लिए बन गया। तो हमने देखा कि औसत मालूम करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक मकदारों का मजमूआ, दूसरा मकदारों की तादाद। तो ये है उसकी तारीफ़, डेफिनेशन क्या है। सादा से अल्फाज में मकदारों के मजमूए को मकदारों की तादाद से तकसीम करने से औसत हासिल होती है। फिर ये फार्मूला औसत मालूम करने के लिए, ये औसत मकदार मालूम करने के लिए, ये फार्मूला है मकदारों का मजमूआ मालूम करने के लिए, और ये फार्मूला है मकदारों की तादाद मालूम करने के लिए। इस तरह हम सवाल की कंडीशन के मुताबिक हमने जो चीज़ मालूम करनी है हम वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और वो चीज़ मालूम कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं कोई सवाल या किसी मिसाल की तरफ। तो 5वीं क्लास की जो मैथ है उसका हम एक कर लेते हैं, सवाल ही कर लेते हैं। उसमें ये है कि लिखा हुआ है कि 7 के पास 16, मैं चलो सवाल लिख लेता हूँ। 7 के पास 16 पेंसिलें आमना के पास 20, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आमना के पास 20 और इसके अलावा ये सारा के पास, यहाँ कॉमा, सारा के पास कितने पेंसिलें हैं जी? 15। और अहमद के पास 9 पेंसिलें हैं। एक सवाल का जो हिस्सा हमें मालूम है वो है 7 के पास 16 पेंसिलें हैं, आमना के पास 20 पेंसिलें हैं, सारा के पास 15 पेंसिलें हैं और अहमद के पास 9 पेंसिलें हैं। ये तो हमें चीज़ हो गई मालूम, यानी 16 पेंसिलें किसके पास? 7 के पास। आमना के पास कितने हैं जी? 20 पेंसिलें हैं। और सारा के पास हैं जी 15 पेंसिलें और अहमद के पास हैं जी 9 पेंसिलें। अब मालूम क्या करना है? मालूम करना है औसत पेंसिलें। ये मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ कि ये हमने मालूम करनी है। अब जो फार्मूला हमने पढ़ा था उसमें ये था कि मकदारों का मजमूआ। अब मकदारें तो हैं यहाँ पे, ये पेंसिलें, भाई पेंसिलें जो हैं इनको हम जमा कर लेंगे। कैसे? यहाँ लिखेंगे पेंसिलों का मजमूआ। इसका मतलब क्या है भाई? जितनी पेंसिलें हैं उनको जमा कर लें। सबसे पहले ये जो 16 पेंसिलें थी, उसके बाद जमा ये जो 20 पेंसिलें थी,
फिर उसके बाद जमा 15 पेंसिलें थी, फिर जमा 9 पेंसिलें थी। ये इनको जमा करने से जो जवाब होगा उसे हम उसका मजमूआ कहेंगे। जमा करते हैं। जमा करने से ये होगा जी 16 और 20 36, 36 और ये पहले 10 कर लेते हैं, 46 और 5 51 यानी 51, 51 और 9 ये 60 हो गया यानी 60। तो पेंसिलों का मजमूआ हो गया 60। अब दूसरी चीज़, पेंसिलों की तादाद यानी जो जिन बंदों के पास थी, जैसे पेंसिलों की तादाद, इसका मतलब क्या है कि आदमियों के पास पेंसिलें, या यूँ लिखेंगे आदमियों की तादाद, यानी वो बंदे कितने थे। जैसे एक साद था और एक आमना, ये 2 हो गए, एक सारा 3 हो गए, एक ये अहमद था 4 हो गए, 4 ही हैं। इनको वैसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 4, तो कितने हो गए जी 4। 2 चीज़ें ही हमें चाहिए थी, एक मिक़दारों का मजमूआ, यानी जैसे पेंसिलें अब यहाँ मिक़दारें हैं उनका मजमूआ कितना है जी 60, ये 60 हो गया। फिर मिक़दारों की तादाद यानी आदमियों की तादाद, वो बंदे कितने हैं जी, वो हैं जी 4। अब हमने औसत पेंसिलें मालूम करनी है। तो हम जानते हैं फार्मूला औसत पेंसिलें, यानी कि वो औसत पेंसिलें क्या थी, भाई पेंसिलों का मजमूआ वो लिख लेंगे। पेंसिलों का मजमूआ तक़सीम आदमियों की तादाद ये आदमी कितने थे। अब पेंसिलों का मजमूआ कितना है, ये 60 था, ये लिख दिया। तक़सीम आदमियों की तादाद कितने हैं जी 4। जब 60 को 4 पे तक़सीम करोगे तो 15। इस तरह औसत पेंसिलें जो हमने मालूम करनी थी वो कितनी आ गई 15, यानी ये उसका आंसर आ गया औसत पेंसिलों का। उम्मीद काफ़ी है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस के आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सकें।